18 इंच एग्जॉस्ट फैन की मोटर को हाई स्पीड में कैसे रिवाइंड करते हैं, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें और एग्जॉस्ट फैन को, जो कि बड़ा वाला एग्जॉस्ट फैन होता है, उसको हाई स्पीड में कैसे रिवाइंड करते हैं, इस वीडियो में ये सभी कुछ जानने वाले हैं। तो देखिए, ये बड़ा वाला एग्जॉस्ट फैन है। इसको आप चाहे तो कूलर में भी लगा सकते हैं और चाहे तो कमरे में भी ऊपर लगा सकते हैं, जिससे कि ये अंदर की गर्म हवा को बाहर की ओर फेंकता है। तो यहाँ पर ये मोटर इसमें कूलर में लगी हुई थी, जिसको मैंने निकाल कर लाया हूँ और इसको अब यहाँ ओपन करने के बाद देखा है तो ये यहाँ से बिल्कुल जली हुई है, यानी ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो देखिए, ये यहाँ से जल चुकी है, यानी इसकी जो नीचे वाली कॉइल है रनिंग वाली, वो बिल्कुल जल चुकी है। ये देखिए यहाँ से। तो अब इसको सिवाय काट लेने के दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इसको कटिंग करेंगे और कटिंग कर लेने के बाद इसकी न्यू मोटर रिवाइंड करेंगे। अब देखिए, ये इसके कुछ पार्ट्स हो जाते हैं, 2 टब हो जाते हैं और ये यानी कवर हो जाते हैं और ऊपर नीचे के, और एक इसमें रूटर हो जाता है और एक ये इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 4 MFD का है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे और इसकी जो जितनी भी ये कॉइल हैं उनको बाहर निकालेंगे। तो देखिए, सभी कॉइल की कटिंग कर लेने के बाद ये सभी कॉइल को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ से देखिए, ये 2 कॉइल मैंने इसकी बिल्कुल फ्रेश निकाल ली है, जिससे कि मैं इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा का पता इससे आसानी से निकाल लूँगा। तो यहाँ देखिए, इसमें एक ये वाली कॉइल छोटी है और ये वाली कॉइल लंबी है। तो जो छोटी है उसकी लंबाई देखिए 31 इंच है और बड़ी कॉइल की 42 इंच है। अब ये वाली कॉइल जो छोटी है ये स्टार्टिंग वाली है और जो लंबी वाली कॉइल है ये रनिंग वाली कॉइल है, जो कि 42 इंच गोलाई में बनाई गई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका जो कोर का साइज़ है वो 1 इंच 2 सूत है, यानी कोर की मोटाई, और इसका इनर डायमीटर है 3 इंच और आउटर डायमीटर है 5 इंच। तो सबसे पहले हम 42 इंच गोलाई में फर्मा सेट करेंगे और उस पर बनाएंगे रनिंग की कॉयल। तो यहाँ देखिए, 4 कॉयल इसमें रनिंग की बनाएंगे और हर कॉयल में 65 टन डालेंगे और इसमें कॉपर वायर यूज़ करेंगे 28 नंबर। और देखिए, यह है इसका स्टेटर और इसमें इस तरह से यहाँ पेपर को फोल्ड करके डाला जाता है और इसके साथ साथ यहाँ कुछ इसी तरह के टुकड़े कटिंग किए जाते हैं, जो कि कुछ ग्रीन कलर के हैं और कुछ वाइट कलर की है। तो 1 से 4 की पिच जब हम यहाँ डालेंगे तो ग्रीन कलर के टुकड़े यूज़ करेंगे और 1 से 6 की पिच में वाइट कलर की है। तो चलिए, सबसे पहले उठा लेते हैं एक कॉइल और किसी भी एक स्लॉट में इसको एक तरफ से डाला जाएगा। तो कहीं से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले कॉइल का जो पहला वाला सिरा है वो किसी भी एक स्लॉट में यहाँ डालेंगे और बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ने के बाद जो अगली वाली स्लॉट है तो वहाँ पर दूसरा साइड यानी दूसरा सिरा कॉइल का डाला जाएगा। तो यहाँ देखिए, इस तरह से ये 1 से 4 की इसकी पिच हो जाती है, यानी बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ेंगे और दोनों तरफ कॉइल को डालेंगे तो वहाँ इसकी पिच 1 से 4 हो जाएगी। तो 1 से 4 की पिच में हमें कॉइल को 2 बार करके डालना है। तो देखिए, जैसे यहाँ इसमें दूसरा राउंड आ गया है तो यहाँ पर हमने ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें लगा दिया है। ठीक इसी तरह से दूसरी साइड भी जैसे ही स्लॉट में 2 राउंड आ जाते हैं तो वहाँ पर हमें ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें दोनों तरफ लगा देंगे। तो देखिए, 1 से 4 की पिच में दोनों तरफ से ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगाया गया है। तो यहाँ पर हमने ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसलिए लगाया है जिससे कि हम जब ऊपर वाली कॉइल को बनाएंगे यानी स्टार्टिंग वाली, तो यहाँ उस कॉइल का एक राउंड इन्हीं ग्रीन वाली स्लॉट पर आने वाला है। तो अब देखिए, कॉइल को फोल्ड करेंगे और उससे अगली वाली जो स्लॉट है उसमें कॉइल को डालेंगे। तो यहाँ इसकी पिच हो जाएगी 1 से 6। अब यहाँ हमें कॉइल को 3 राउंड करके डालना है। तो देखिए, 1 राउंड हो चुका है। अब यहाँ दूसरा वाला राउंड डालेंगे तो यहाँ इसमें एक पेपर लगा देंगे, जिससे कि कॉइल बाहर की ओर नहीं निकलेगी और हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। तो देखिए, 2 राउंड कॉइल के आ चुके हैं। अब चलिए तीसरा वाला फोल्ड करेंगे और तीसरा फोल्ड करने के बाद अब इसी वाली स्लॉट में कॉइल को पूरे का पूरा डाल दिया जाएगा। अब यहाँ हमें जो ये पेपर हमने आधा लगाया था, यहाँ पर अब हमें इस पेपर को पूरा
लास्ट तक डाल देना है, क्योंकि अब यहाँ 3 राउंड कॉइल के आ चुके हैं। अब ठीक इसी तरह से दूसरी साइड भी हम कॉइल को स्लॉट में डालेंगे और यहाँ जैसे ही स्लॉट डाली जाएगी तो तुरंत वहाँ पर भी वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा दिया जाएगा। तो देखिए एक कॉइल इसकी कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पर 1 से 4 में हमने 2 राउंड कॉइल के डाले हैं और 1 से 6 में कॉइल को 3 बार करके डाला है। अब देखिए ये है इसका इनर, जो कि हमने पहली वाला सिरा डाला था, और यह है दूसरा वाला सिरा जो कि दाएं हाथ की ओर निकला है और ये दूसरी वाली कॉइल से जुड़ा हुआ है। तो इसकी और भी कॉइल रिवाइंड करेंगे, इससे पहले जान लेते हैं इसका वाइंडिंग डाटा। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्क्रीन पर इसका वाइंडिंग डाटा लगा दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए अब इसकी बाकी कॉइल को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 कॉइल इसमें मैंने और डाली है और जो लास्ट वाली कॉइल है वो अब इसको मैं यहाँ पर डालकर दिखा देता हूँ। तो देखिए जिस तरह से पहली वाली कॉइल को हमने डाला था ठीक उसी तरह से इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी वाली कॉइल को भी सेम टू सेम इसी तरह से डाला जाएगा। यानी 1 से 4 की पिच में कॉइल को 2 बार करके डालना है और 1 से 6 की पिच में कॉइल को 3 राउंड करके डालना है, यानी 3 बार करके डालना है। चारों की चारों कॉइल्स सेम टू सेम एक ही तरह से रिवाइंड की जाएंगी और इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 से 4 की पिच में हमने कॉइल को 2 बार करके डाला है और अब 1 से 6 की पिच में हम कॉइल को 3 राउंड करके डालेंगे। तो एक राउंड 1 से 6 की पिच का भी आ चुका है। अब चलिए दूसरा वाला राउंड भी डालेंगे यहाँ और उसके बाद तीसरे राउंड में कॉइल को जितनी भी कॉइल बची है उसको पूरा फोल्ड करेंगे और 1 से 6 की स्लॉट में दोनों तरफ से कॉइल को डाल दिया जाएगा, इधर से भी और इधर से भी। तो यहाँ इसमें 3 राउंड कॉइल के आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ चारों कॉइल्स की कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है और अब यहाँ इसे थोड़ा सा पीछे की ओर शेप दे देंगे, जिससे कि दूसरी वाली जब ऊपर वाली कॉइल डालेंगे तो यहाँ पर हमें जगह मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ इसके ये 2 वायर निकले हैं, एक इनर वाला और एक आउटर वाला। यानी एक पहला वाला सिरा निकला है जो हमने छोड़ा है और एक कॉइल बनाते बनाते जो लास्ट वाला सिरा है वो आया है। तो ये 2 सिरे इसमें कॉइल के निकल चुके हैं। अब यहाँ पर हम कॉटन टेप लगाएंगे, जिससे कि ऊपर वाली कॉइल गर्म होने के बाद एक दूसरे से शॉर्ट ना हो। तो इसलिए हम यहाँ पर कॉटन टेप लगाना ज़रूरी है। या तो कॉटन टेप लगाएंगे या फिर यहाँ बीच में पेपर भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ बीच में जो ये हमने ग्रीन पेपर लगाए थे, यहाँ पर ये देखिए इसमें हम अब ऊपर वाली कॉइल को डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी कॉइल। तो यहाँ देखिए 31 इंच गोलाई में फर्मा सेट करेंगे और यहाँ पर हमें 4 कॉइल स्टार्टिंग की बनानी होंगी, जिसमें हर कॉइल में हम 90-90 टर्न डालेंगे और इसमें 31 नंबर कॉपर वायर यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो कॉइल की लंबाई है वो भी मैंने लिख दी है, जो कि 31 इंच गोलाई में बनाई गई है। अब चलिए कॉइल को फर्मे से उतारेंगे और यहाँ पर चारों कॉइल इसकी फर्मे से उतार कर यहाँ नीचे रख लेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर वाली कॉइल को उठा लेंगे और यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने यहाँ 1 से 4 की पिच में ग्रीन पेपर के टुकड़े लगाए थे, वहाँ पर हमें सबसे पहले कॉइल को कुछ इस तरह से डालना है कि दोनों तरफ से कॉइल उसी ग्रीन पेपर के टुकड़ों पर आ जाए, जहाँ पर हमने 1 से 4 की पिच में ग्रीन कलर के पेपर के टुकड़े लगाए थे। अब यहाँ देखिए एक तरफ से हमने यहाँ ग्रीन वाले पेपर के ऊपर कॉइल को लगा दिया है और यहाँ अब जैसे ही कॉइल अंदर चली गई है स्लॉट के, तो यहाँ पर हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही राउंड डालना है और तुरंत इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। अब ठीक इसी तरह से दूसरी साइड भी हम जहाँ पर हमने ग्रीन कलर का टुकड़ा लगाया था वहाँ पर कॉइल को डालेंगे और यहाँ पर भी इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। तो यहाँ देखिए ये कॉइल बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर दूसरा और कोई राउंड नहीं आने वाला। अब हम ठीक इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है 1 से 6 की पिच में, वहाँ पर कॉइल को डालेंगे। सबसे पहले एक साइड से देखिए यहाँ, और उसके बाद यहाँ आप चाहे तो इसमें एक पेपर का टुकड़ा लगा सकते हैं, जिससे कि वायर बाहर की ओर नहीं निकलता और हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। अब देखिए ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है, जहाँ पर हमने अभी एक कॉइल को कंप्लीट किया है,
उसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी है ठीक उसी में कॉयल को डालेंगे और यहाँ पर हमें दोनों तरफ इसके 3 राउंड देने हैं। तो चलिए यहाँ दूसरा फोल्ड करेंगे और यहीं पर हम जहाँ पर हमने अभी एक राउंड दिया है यहाँ दोनों तरफ कॉयल को डालेंगे, इधर से भी और उधर से भी। तो चलिए यहाँ से ये कंप्लीट हो चुका है। अब ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम कॉयल को यहाँ दूसरा राउंड डालेंगे। तो देखिए 2 राउंड इसके यहाँ पर 1 से 6 की पिच में आ चुके हैं। अब चलिए जितनी भी कॉयल है उसको पूरा फोल्ड करेंगे और इसी स्लॉट पर दोनों तरफ से कॉयल को पूरा का पूरा डाल देना है। तो यहाँ देखिए एक तरफ से हम कॉयल को डालेंगे और यहाँ पर क्योंकि अब इसमें तीसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर हमें इसमें तुरंत पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है और यहाँ पर ये कॉयल को लॉक कर देना है। अब यहाँ से बिल्कुल ये कॉयल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम कॉयल को स्लॉट के अंदर पहुँचाएंगे और वहाँ पर भी हम जैसे ही कॉयल स्लॉट के अंदर चली जाएगी वहाँ पर भी तुरंत पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब ये दूसरी तरफ भी कॉयल बिल्कुल कंप्लीट पहुँच चुकी है और यहाँ अब हमें इसमें भी पीवीसी का टुकड़ा लगाकर इसको कंप्लीट कर देना है। देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पर ये एक कॉयल हमने इसकी कंप्लीट इंस्टॉल कर ली है। तो देखिए दोस्तों एक कॉयल इसकी बिल्कुल कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है और अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा पीछे की ओर शेप दे देंगे। तो यहाँ देखिए इसमें 1 बार और 3 बार कॉयल को डाला है। 1 से 4 की पिच में कॉयल को 1 बार और 1 से 6 की पिच में कॉयल को 2 बार, जबकि ऊपर हमने 1 से 4 की पिच में कॉयल को 2 बार डाला था और 1 से 6 की पिच में कॉयल को 3 बार डाला था। तो यहाँ समझ लेते हैं इसकी वाइंडिंग डेटा, तो जो कि मैंने स्क्रीन पर लगा दी है और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो कि बहुत काम आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो 2 कॉयल थी उसको भी मैंने डाल लिया है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाए। सेम टू सेम जिस तरह से पहली वाली कॉयल डाली थी इसी तरह से बाकी सारी कॉयल भी ये डाली जाएंगी। 1 से 4 की पिच में 1 राउंड और 1 से 6 की पिच में कॉयल को 3 राउंड में डालना है। यानी सेम टू सेम जैसे हमने पहले वाली कॉयल डाली थी ठीक उसी तरह से ये दूसरी, तीसरी और चौथी वाली कॉयल को भी उसी तरह से डाला जाएगा। इसमें कोई फेर बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ देखिए चौथी वाली कॉयल को मैं डालकर दिखा रहा हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि पहली वाली जिस तरह से हमने कॉयल डाली थी ठीक उसी तरह से चारों की चारों कॉयल इसमें डाली जाएंगी। तो देखिए इन सभी कॉयल में हमें 1 से 4 में 1 राउंड डालना है और 1 से 6 में कॉयल को 3 राउंड करके डालना है। अब मान लीजिए अगर हमें इस फ़ैन को एल्यूमिनियम में रिवाइंड करना पड़ जाए तो वहाँ पर कौन सी डाटा डालेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक नंबर घटा देना है। यानी हमने इस रनिंग में 28 नंबर यूज़ किया था तो वहाँ पर हम 27 नंबर एल्यूमिनियम वायर यूज़ करेंगे और स्टार्टिंग में हमने 31 नंबर वायर यूज़ किया है तो वहाँ पर हम 30 नंबर एल्यूमिनियम वायर यूज़ करेंगे। यानी दोनों में ही सिर्फ वायर का नंबर घटा देना है, बाकी जो इसकी टर्न है वो सेम ही रहेंगी रनिंग में भी और स्टार्टिंग में भी। ये बात ध्यान रखने वाली है कि हमें सिर्फ एल्यूमिनियम से किसी मोटर को रिवाइंड करना है तो वहाँ पर हम टर्न वही डालेंगे और उसमें वायर का नंबर घटा देंगे। यानी 29 नंबर हमने कॉपर यूज़ किया है तो वहाँ पर हम 28 नंबर वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसकी 8 की 8 कॉयल इसमें कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर इसके समझेंगे कनेक्शन। तो देखिए हमें ये 2 अलग अलग कलर के 4 वायर लेने हैं। 2 कलर के किसी भी एक कलर के लेंगे और 2 किसी भी एक कलर के लेंगे। तो इससे कनेक्शन बिल्कुल सीधे होते हैं जैसे हम सीलिंग फैन के कनेक्शन करते हैं, बिल्कुल सिंपल कनेक्शन इसके भी किए जाते हैं। यानी 2 वायर हम स्टार्टिंग के बनाएंगे और 2 वायर रनिंग के बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसके नीचे वाले रनिंग वाले 2 पॉइंट हैं या 2 लूप हैं उनको हम इस पर हम देखिए ब्लू कलर का वायर इस पर लगा देंगे। और जो ऊपर वाले सर्किट के 2 लूप हैं उन पर हम वाइट कलर के वायर लगा देंगे। आपके पास किसी भी कलर के वायर हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वाइट और ब्लू ही लगाए जाएं।
जिस कलर के भी आपके पास वायर होंगे, 2 अलग अलग कलर के वायर आप लेंगे तो वहाँ पर 2 वायर हम अलग कलर के रनिंग पर लगा देंगे और 2 वायर अलग कलर के स्टार्टिंग पर लगा देंगे। तो इस तरह से इसके टोटल 4 वायर बन जाएंगे, 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के। बिल्कुल सिंपल कनेक्शन होते हैं, जैसे सीलिंग फैन के होते हैं ठीक इसी तरह से इसके भी कनेक्शन होते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, जिसको आप बड़े ही आसानी के साथ से कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ चारों वायर इसके कनेक्ट हो चुके हैं और 2 वायर पर मैंने वाइट कलर का वायर लगा लिया है और 2 लूपों पर मैंने ब्लू कलर के वायर लगा लिया है। अब देखिए यहाँ टोटल 4 वायर इसके निकल चुके हैं, 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के। अब यहाँ कुछ इस तरह से सिलाई करेंगे जिससे कि ये एक ही साइड को हमारे चारों वायर इसमें निकल आए। तो चलिए इसकी जो सिलाई है मैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद जैसे इसकी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी हमें यहाँ पर वार्निश लगा लेना है और उसको धूप में रखने के बाद इसको सुखा लेना है। तो सबसे पहले हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ इसकी सिलाई बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ कुछ इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद चारों वायर इसके यहाँ इधर एक तरफ से निकाल लिए गए हैं। 2 अलग कलर के हैं और 2 अलग कलर के हैं। तो अब हम इसको यहाँ वार्निश लगाने के बाद सुखा लेंगे और सुखा लेने के बाद इसको फिर बॉडी के अंदर फिट करेंगे। तो देखिए मोटर बिल्कुल सूख कर कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको बॉडी के अंदर फिट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके चारों वायर, इसका जो पीछे वाला कवर होता है उसके एक साइड से निकाल लेंगे जिससे कि यहाँ पर हमें इसे बैठाने में आसानी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से लगाने के बाद ये यहाँ बिल्कुल बैठ चुका है और ये चारों वायर इसके एक साइड से निकल चुके हैं। ये देखिए अब यहाँ इसमें जो होल होते हैं और जो इसके कवर होते हैं उसमें भी होल होते हैं, उनको एक सीध में रखने के बाद हम ऊपर नीचे एक कवर बैठाते हैं जिससे कि इसके जो बोल्ट होते हैं उसमें आसानी से इसके अंदर डाल दिया जाए। अब ये देखिए ये जो इसका सेंटर है इसका बहुत ध्यान रखना होता है। ये दोनों सेंटर स्टेटर का और रोटर का दोनों बिल्कुल एक दूसरे की लाइन में होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे होंगे तो यहाँ पर मोटर हीट होगी यानी गर्म चलेगी जिससे कि मोटर जल्दी से हीट होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब ये जो होल होते हैं ये एक दूसरे में इस तरह से रखे जाते हैं जिससे कि ये इसकी जो सिलाई होती है वो आर पार बिल्कुल निकल जाए। देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो ये चारों सिलाई इसकी यानी चारों बोल्ट इसके मैंने बिल्कुल आर पार निकाल लिए हैं और अच्छे से इनको टाइट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम समझेंगे इससे कनेक्शन। वहाँ पर हमने चारों वायर इसके 2 अलग अलग कलर के बनाए थे, 2 स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के। तो यहाँ पर देखिए अब इसके कनेक्शन करेंगे, 2 हम एक जगह कॉमन कर लेंगे और जो 2 वायर हैं वो डायरेक्ट कैपेसिटर पर लगा देंगे। यानी बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है, जैसे कि सीलिंग फैन में मैं आपको बताकर दिखाता हूँ ठीक इसी तरह से इसके भी कनेक्शन ऐसे ही होंगे। अब यहाँ देखिए एक सप्लाई का वायर यहाँ इस कॉमन पर लगाएंगे जो हमने 2 वायर एक जगह जोड़ने के बाद कॉमन बनाया है और दूसरा वायर लगाएंगे हम ब्लू वाले वायर पर जो कि हमने देखिए ये हमने रनिंग बनाया है। तो हम इसी पर दूसरा सप्लाई का वायर लगाएंगे क्योंकि रनिंग पर ही हम सप्लाई देते हैं और वो रन करती है, इसलिए वहाँ पर हमें मोटा वायर यूज़ करना पड़ता है जिससे कि इसलिए रनिंग पर ही ये वायर आता है, लगातार काम करती है। जबकि स्टार्ट करने के बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने इसको सप्लाई दी है तो ये मोटर चलती हुई दिखाई दे रही है, यानी बहुत ही बढ़िया स्पीड के साथ ये मोटर चल रही है। अब क्योंकि ऐसे इसकी स्पीड का पता नहीं चलेगा इसलिए मैं इसका जो ब्लेड है वो लगाकर दिखा देता हूँ जिससे आपको इसकी रियल स्पीड का पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ ब्लेड लगाने के बाद इसको टाइट करना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए इसकी स्पीड यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सुपर स्पीड के साथ ये फ़ैन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसकी हवा बहुत दूर तक जाएगी, कम से कम 25 फीट के आसपास ये कवर करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एग्जॉस्ट मोटर को जो कि 18 इंच की होती है उसको किस तरह से रिवाइंड करते हैं जिससे कि ये हाई स्पीड में
चलिए ये अच्छी तरह से जान लिया है, तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।